अब बात ये तहसीलदार साहब, आज भी मैं ये चाहता हूँ कि उसका धर्म उसके हाथ है, मेरा धर्म मेरे हाथ है। मेरे दुख इस बात का है, वो मेरे डंडे मार देते, मेरी पीठ में लात मार देते तो मेरे को तकलीफ नहीं, मेरे बूढ़े ब्राह्मण की लात मार और उसको पटक के ले गई। भगवान को अपने दुख की दुख नहीं होता है, परंतु अपने सेवक के लिए दुख होता है। वो अपने बच्चों को छोड़ करके, ऐसे बच्चों को छोड़ करके, समझिए आप एक संत की इतनी आत्मा दुखी करी है, उसको भी दुखी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दवाई से ये महाराज की सत्य ईश्वर से फैसला होगा। महाराज जो व्यक्ति मुझे रुलाई इस बात क्या, उसके बच्चे मेरे पर फोन करते हैं रोज, महाराज जी आपने हमारे पिताजी ऐसी जगह डाला है जहाँ छे जो पेंथर रहते हैं, कभी हमारे पिताजी को वो हमारे खाने जाए। मैंने ये कह दिया, विश्वास लोगों के नेत्रों में विश्वास के ऊपर कह दिया, बेटी और बेटाओं बांडा सिंह जी महाराज पर मेरा विश्वास है कि वो उसको कुछ नहीं। तहसीलदार साहब ये 6000 लीटर की टंकी बनाई, 25,000 लीटर की टंकी बनाई, खेल है जंगली जानवरों के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 पैंथर आकर के एक पार्टी के ऊपर टूट पड़े और उस समय मेरा पुजारी ब्राह्मण वहीं जल भर रहा था, परंतु इसको हिम्मत आई, वही बाबा बजरंगदास का टूटा डंडा वो साथ लेके गया था। उसने डंडा उठा करके जैसे इसमें बल आ गया हो ऐसे उठाया तो दोनों भाग गए। मैंने ब्राह्मण को कह दिया, मेरी गारंटी है कि तेरे को आदमी जरूर पकड़ ले जा सकता है, पर पांड्या सिंह जी महाराज पर विश्वास है कि वो तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। तहसीलदार साहब, रुलाई इसलिए आती है कि मेरे पुजारी की घंटी तो 2 जगह पूजा होती है, नीचे उन्होंने अपने आराध्य देव को वहां भी, यहाँ तहसीलदार साहब मेरे पास और ये हजारों साल पहले का स्थान है। पांड्या सिंह जी महाराज बूढ़े के रूप में लोगों को आज भी दिखाई देते हैं। और बजरंगदास जी इतनी रोटियां खाते थे, उन्होंने ये कहा कि आप यही रहो, बोले मैं भूखा मरूंगा, तेरे को भूख नहीं लगेगी। 40 दिन तक उनको भूख नहीं लगी। ये इसलिए उन्होंने अपनी फोटो में परंतु ये 2 व्यक्ति इतना हट कर मिता अपनाई है, इससे मुझे बड़ा दुख है। ये समाधि हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, हम ये समाधि बनाना चाहते हैं। और ये जो 50 साल से कमरे बने हुए हैं, इनमें सर्प रहते हैं, बिच्छू रहते हैं और ये कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। हम इनकी रिपेयर भी करेंगे और इनको ठीक भी करेंगे, समाधि भी बनाएंगे। और मैं वचन देता हूँ, अब तो बाउंड्री बनेगी बाबू, सुनो, मैं वचन देता हूँ, एक बार इस एरिया को मेरे हाथ में सौंप के देखे। ये जंगल, ये भले जंगल ये फॉरेस्ट एरिया में रहे, परंतु एक बार ये सौंप के देखे, ये जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बजरंगदास जी महाराज के लगाए गए। भले ही वन मंत्री जी ने मेरे से कहा, महाराज जी मैं लिख के तो नहीं दे सकता, पर कोई भी अधिकारी आपके काम को नहीं रोकेगा। हाँ, कोई भी अधिकारी लिख के तो नहीं देगा, क्यों भारत का कानून ऐसा बना हुआ, परंतु आपकी समाधि का काम नहीं रुकेगा और पूजा नहीं रुकेगी, पूजा नहीं रुकेगी। महाराज आपकी पूजा रुक गई, ये वचन दिया है वन मंत्री ने, तो हमारी पूजा रुक गई। ये क्लियर करता है।
हमारी सरकार होते हुए भी, एक आपकी पूजा को कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार होते हुए भी, यदि सनातनी सरकार होते हुए भी, हमारी संस्कृति होते हुए भी हमारी यदि पूजा रुकती है तो महाराज हमारी पूजा बंद हो जाएगी, आपकी पूजा कभी बंद नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तो लास्ट में यही चाहता हूँ कि आप उनको समझाएं, हमारी समाधि बनने दें, हमारे को चौरी नहीं करनी पड़े, रात में यहाँ हमारे को कोई काम नहीं करना पड़े, और दोबारा हमारे पुजारी या हमारे कर्मचारी यदि चले गए तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं किसी को भी नहीं कहूंगा, और मैं जाकर के कलेक्टर साहब के यहाँ धरना जाकर के धूणी गाड़ दूंगा, किसी को नहीं कहूंगा। अब मेरे पीछे यदि कोई आ गए और उन्होंने प्रशासन को मजबूर कर दिया तो मैं नहीं कह सकता। आप भी पूछ लो किसी के घर में जाके मैंने कहा, ये वैसे नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये 8 महीने से दुखी हैं, 8 महीने से, और इन्होंने पूरा जिम्मा हम संतों पर डाला कि महाराज आप इसको बनाओगे, आप इसकी रक्षा करोगे। हमारी सनातन, हमारी इच्छा है बाबा जी की मूर्ति बन जाए। 50 वर्ष तक वो यहाँ रहे हैं, तो सन 72 में यहाँ आए हैं, तो उनकी मूर्ति बन जाए, उनकी समाधि बन जाए, ताकि हम यहाँ से भगवान के वहां जाएं, बीच में विश्राम करने, जल पीने, छाया में बैठ जाएं, और यहाँ जो अपनी कोई भी जो मनोरथ पूरा होता है स्वामी कर ली। महाराज यहाँ रहने से उनके जंगल की क्षति नहीं होगी। राज जी को मेरा सादर प्रणाम। भडाना साहब और सम्मानित ग्रामीण, मैंने पूरा प्रकरण सुना और समझा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। काफी गंभीर मसला है, धार्मिक मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और उस आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो लोगों की पीड़ा जायज है। लेकिन इतना बड़ा प्रकरण हमारे क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन प्रशासन को आपने अवगत नहीं कराया। आपने बताया कि हमने वन मंत्री से मिले, माननीय यूडी मंत्री साहब से मिले, जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिले, परंतु प्रशासन को अभी अनभिज्ञ है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया। आप पहले ही बताते तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत पहले इस पर कार्रवाई होती, लेकिन आपने बताया नहीं। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब आपने अवगत कराया है तो इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। मोटी मोटी मैंने समझे 2 समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, ये पूजा अर्चना करने आते हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, समाधि का निर्माण हो रहा था, इनको रोका गया, सामान भी जब्त किया गया। दूसरा, ये जो आवास बने हुए हैं इनके ताले तोड़े गए, यहाँ पे दारू मीट खान पान किया गया, और ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। तो 2 प्रकरण है। दूसरा प्रकरण ये है कि जो बाबा जी की समाधि है वो जहाँ पे उनका देवलोक गमन हुआ है, जहाँ इनको दाह संस्कार हुआ है, उसी जगह पे इनकी समाधि बनी। सही है, सही है। तो इन दोनों प्रकरणों में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जरूर कानून सम्मत यथासम्मत कार्रवाई होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप जनता है, आप ही वोट देते हैं, आप ही सरकार चुनते हैं, तो जनता की बात तो सरकार को माननी पड़ती है। और आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, और आप लोगों की जो बात है वो हम जरूर ऊपर तक पहुंचाएंगे, और सरकार भी आपकी बात को जरूर मानेगी। इशू ये है कि ये जमीन वन विभाग की है। वन विभाग की जमीन में वन अधिनियम से वन विभाग की जमीनें शासित होती है। इनका एक अलग ही कानून होता है, इनकी अलग ही फोर्स होती है, इनका अलग ही कानून होता है, ये अपने आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन उस कार्रवाई के नाम पे मनमानी नहीं होनी चाहिए, वो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा चीजें बताई कि कोई नोटिस नहीं साहब, कोई कुछ नोटिस नहीं, कोई मारपीट नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा हो गया, तो इनको रोकना चाहिए था, तो प्रथम स्टेज पे रोकना चाहिए था। भाई ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो उस समय इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी पूछने का प्रश्न है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद ये लोग रोक रहे हैं, तो ये जरूर लेकिन साहब जांच का विषय बीच में है। मैं आपको एक रोकूंगा, वन विभाग कैसे हो सकती है? क्योंकि बाबा 1972 में बैठ गए, जब तक तो वन विभाग बना ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल आप अरे सुनो, और ये नियम है वन विभाग में। मेरा गिरावड़ी, ये कई गांव ऐसे हैं जो क्षेत्र में आज पूरा आधा गांव उसमें आ रहा है, उनको तो नहीं निकाला किसी को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे मेरी हैं। बात सुनो, ये बाबा जी को कैसे निकाल दोगे? नहीं, आप जो जब ये वन विभाग का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले बाबा जी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जगह भी आप देखो ना, बाबा जी थे यहाँ, उससे पहले भी थे। फिर तो साहब उसको कैसे निकाल सकते? नहीं, जैसे सरिस्का में भरतरी जी है, नारायणी माता है, पंडित जी, हनुमान जी है, वो अच्छी जगह है। ये भी वन विभाग में, वो वन विभाग में।
लोगों की आस्था का प्रश्न है। बात बिल्कुल सही है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो हट धर्मिता पे आते हैं या कुछ नहीं, गुंडागर्दी पे आते कोई हैं हट तो देखो पब्लिक तो फिर गुंडागर्दी जैसे वो करेंगे वो फिर हम भी जान सकते किसी तरह की कोई धर्मिता नहीं है। आपने जो अपनी मांगे लिखी है ना, वो एक मुझे लिखित में दो, एक ज्ञापन के रूप में दो। मैं ही चाहता हूँ आज शाम को कलेक्टर साहब अपने आशपुरा में आ रहे हैं, ग्राम पंचायत आशपुरा में है ना, रात्रि चौपाल कलेक्टर साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो मैं चाहता हूँ कि 2-5 लोग, अभी मैं भी चलूंगा और आप भी मेरे साथ चले, तो वहाँ अपनी लोग वहाँ पे देखो पुलिस भी होगी। तो अब हम कमेटी तय करेगी, अब वो भी अभी बता देंगे हम आपको। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अभी आप जाओ नीम का थाना, जब अपने पास ही प्रशासन आ रहा है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो अपनी बात अपन अभी यहीं रख देंगे ना। मैं भी चल रहा हूँ ना साथ में आपके, तो मैं भी आपका समर्थन करूंगा। कब तक आएंगे? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। 6 बजे का टाइम है, तो आप 4-5 लोगों की कमेटी आप बना लो और आप चलो और अपन पूरा प्रकरण बताएंगे, ये सारी चीजें अवगत कराएंगे किस तरह का इन्होंने मनमाना काम किया है। कौन सी जगह आ रहे हैं? आसपुरा, ठीक है ना। रात्रि चौपाल निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी बात करी, शांतिपूर्ण धरना दिया और महाराज के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए, तो उसके लिए महाराज हम क्षमा प्रार्थी है कि प्रशासन करते हैं, प्रार्थी है कि आप लोगों को और आगे से भविष्य में आपको कष्ट नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और आपकी समस्या का यथासंभव समाधान होगा, संविधान सम्मत समाधान होगा, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया? आपने अभी अभी कहा कि इनका कानून अलग है, इनका प्रशासन अलग है, इनके सब कुछ अलग है। यदि हम आपको सूचित करते, अन्य किसी को सूचित करते, तो आपसे मांग करके हमारे कोई अंकुश नहीं भी नहीं देते। इसलिए मैंने यदि कोई किसी को सूचित नहीं किया, न गाँव वालों से किया, मैंने एक अपना दुखड़ा रोया 1-2 आदमियों के साथ। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने जो सोचा थोड़ा सा गलत सोचा है। कि हमारा काम ये नहीं है कि कोई विभाग मनमानी करा, जैसे खनन विभाग है, कोई विभाग है, प्रशासन काम है कि सच को सच, गलत को गलत करना। तो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि पुराने मकान है, 50 साल पुराने मकान है, कुआं बना हुआ है, आसपास लोग रह रहे हैं, आस्था का केंद्र है, मंदिर भी है, ऊपर मंदिर भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। साहब इन्हें तो 151 में पाबंद कर दो, इन्हें वन विभाग वालों को पाबंद कर दो। जी जी जी, अभी कह रहा हूँ ना, अभी वन विभाग को भी फोन हो जाएगा, कलेक्टर साहब को मैं भी अवगत करा दूंगा पूरा प्रकरण है ना, और बिल्कुल आपकी समस्याओं का यथोचित समाधान होगा।